मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो तेनः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की सप्तम कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। सप्तम कंडिका से आचार्य पिपलाद जी उत्तर दे रहे हैं सौर्यायनी गार्गे जी के पंचम प्रश्न का। चतुर्थ प्रकरण में जो अवान्तर 5 प्रश्न हैं उनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर षष्ठ कंडिका तक दे चुके हैं। सप्तम कंडिका से आगे वाले ग्रंथ से बताया जा रहा है पंचम प्रश्न का उत्तर। पंचम प्रश्न है कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। ये समस्त द्वैतात्मक जगत का स्वरूपतः विलय किसमें होता है? कौन इस समस्त जगत का अधिष्ठान है? आध्यस्थ का अधिष्ठान में ही स्वरूपतः विलय होता है। इसलिए माना जाएगा कि इस संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो कौन है? ये तुरीय विषयक प्रश्न है। तुरीय विषयक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। सर्वसाधारण जो 3 अवस्था हैं उनमें से सुषुप्ति अवस्था को
विचार का विषय बना करके सुषुप्ति अवस्था में जो विक्षेप है वह नहीं रहता है जागृत स्वप्न में होने वाला। जो कार्य विषयनी अंतःकरण की अलग अलग वृत्तियां हैं उन्हें कहा जाता है विक्षेप, और उन वृत्तियों से युक्त अंतःकरण को कहा जाएगा विक्षिप्त अंतःकरण। और उस विक्षिप्त अंतःकरण से आत्मानात्मा का विवेचन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में स्वरूप नित्य होने के कारण विद्यमान होने पर भी उसका विचार जागृत अवस्था को या स्वप्न अवस्था को विचार का विषय बना करके नहीं किया जा रहा है। स्वप्न अवस्था में केवल एक चित्त की सामान्य अवस्था मात्र उपाधि के रूप में रहती है। उस उपाधि में जो चिदाभास है, आनंदाभास है, वो तो सुषुप्ति कालीन एक प्रकार से सुख है। और ये जो आपका ये चिदाभास तथा सुखाभास जिस आनंद का है उसे कहा जाएगा चिदानंद। और चिदानंद है स्वरूप, और उस स्वरूप को भाषित होता है सुषुप्ति के समय चित्त की सामान्य अवस्था भी और चित्त की सामान्य अवस्थास्थ चिदाभास तथा सुख भी। भाषित होने कारण माना जाएगा इसे आपका दृश्य, और जो दृश्य होता है वो अनात्मा होता है। और जिसका दृश्य है अंतःकरण की सामान्य अवस्था तस्थ चिदाभास और तस्थ सुख, जिसका दृश्य है वह जो दृष्टा है सुषुप्ति अवस्था का साक्षी, वह समस्त जगत का अधिष्ठान है और उसी में विलीन हो जाती है। ज्ञान अवस्था में स्वरूपतः समस्त उपाधि रूप जगत विलीन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यह उत्तर मिलेगा, दिया गया कि तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। इस वाक्यस्थ तत्सर्व पदार्थ को बताते हुए नवम कंडिका के अष्टम कंडिका के मूल में बताया गया पंच तन्मात्रा शब्दित सूक्ष्म पंचभूत और उन्हीं के पंचीकरण प्रक्रिया से बने हुए, उन्हीं से उनके कार्य रूप स्थूल पंचभूत, ये भूत दशक कहलाएगा। पंच स्थूल भूत, स्थूल पंचभूत क्या नाम, स्थूल भूत पंचक और सूक्ष्म भूत पंचक। और ज्ञानेन्द्रिय पंचक तथा ज्ञानेन्द्रिय पंचक का विषय जो द्रष्टव्यादि शब्द से बताया गया है, रूपादि, ये हो गए चार पंचक। चार पंचक कौन से?
तन मात्रा पंचक कहो या सूक्ष्म भूत पंचक कहो, एक स्थूल भूत पंचक दूसरा, ज्ञानेन्द्रिय पंचक तीसरा और ज्ञानेन्द्रिय विषय पंचक जो द्रष्टव्यादि पंचक कहलाएगा। ये चार पंचक 20 हो गए। ऐसे कर्मेंद्रिय पंचक और कर्मेंद्रिय पंचक का विषय रूप जो आपके वक्तव्यादि है, वक्तव्यादि पंचक, ये दो पंचक, ऐसे 6 पंचक मिलकर के 30 हो जाएंगे। और अंतःकरण चतुष्टय और उनका विषय मंतव्यादि, ये बताया गया एक मंतव्यादि चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय और मंतव्यादि चतुष्टय, ये 8 हैं तो 38। और 2 बताए गए तेज, और तेज से प्रकाश्य विद्योतितव्य शब्द से कहा गया। तेज है त्वग इंद्रिय का गोलक रूप जो त्वचा, तद्गत कांति विशेष तेज विशेष यानी चमकीलापन, और उससे विद्योतितव्य है वही त्वचा जिसमें ये तेज रह रहा है, जो चमक है वह तो तेज है, और जिसकी चमक है वो विद्योतितव्य कहा जाएगा, वो चमक रही है त्वचा। ये 2 और प्राण तथा विधारयितव्य, ये 2 ऐसे कुल मिलकर के 42 को बताया गया। यहाँ पर पृथ्वी च से लेकर के विधारयितव्यंच यहाँ तक के मूल ग्रंथ से, और यहाँ जो उक्त है इनसे अतिरिक्त अनुक्त जगत को भी च शब्द से ग्रहण करके सारा जगत सप्तम कंडिकास्थ तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, इस वाक्यस्थ तत्सर्व पदार्थ है, ये बताया गया। इस नवम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए। तो भाष्य में है पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा, तो 5 गुणवती स्थूल पृथ्वी, और तत्कारणा च पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी और मात्रा अलग अलग छपा है ना, उसे एक पद के रूप में छपना चाहिए। पृथ्वी मात्रा एक पद है, और पृथ्वी मात्रा शब्द का अर्थ कर दिया गंध तन मात्रा। मूल में पृथ्वी मात्रा ये एक पद है ना, ऐसे भाष्य में भी पृथ्वी और मात्रा अलग अलग न होकर के तत्कारणाच पृथ्वी मात्रा ऐसा अन्वय करना, एक पद है। और पृथ्वी मात्रा शब्द का अर्थ कर दिया गंध तन मात्रा। तत्कारणा में तत्शब्द से ग्रहण करना स्थूल पृथ्वी को, तो स्थूल पृथ्वी की कारणभूता जो पृथ्वी तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा है, और तथा आपश्च आपो मात्रा च, आपो मात्रा ये भी एक पद है। इसमें होना चाहिए था जस विभक्ति का लुक समास में, लेकिन अलुक है छांदस, विभक्ति का अलुक छांदस कहलाएगा।
और आगे है तेजश्च तेजो मात्राच। तेज से लेना स्थूल तेज और तेजो मात्रा शब्द से लेना सूक्ष्म तेज को यानी अपंचीकृत तेज को। वायुश्च वायु मात्राच, वायु यानी स्थूल वायु और वायु मात्रा यानी सूक्ष्म वायु, स्पर्श तन्मात्रा कहा जाएगा। आकाशश्च आकाश मात्राच, इसमें आकाश मात्रा शब्द का अर्थ निकलेगा शब्द तन्मात्रा, सूक्ष्म आकाश। और इस प्रकार यहाँ पर पृथ्वी शब्द से लेकर के आकाश मात्राच यहाँ तक के शब्द से जो अर्थ बताया गया उसे एक वाक्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि स्थूलानि च सूक्ष्मानि च भूतानि इत्यर्थ। स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत पंचक, ये दो पंचक यहाँ पर बताए गए, दो भूत पंचक। पंचक कहा जाता है पांच के समूह को पंचक कहेंगे। तो तथा चक्षुश्च इंद्रियम और रूपंच द्रष्टव्यम च, तो द्रष्टव्य शब्द का अर्थ कर दिया रूप। चक्षु इंद्रिय है और उसका विषय जो रूप है उसे द्रष्टव्य कहा जाएगा। ऐसे श्रोत्रंच और श्रोतव्यंच, यहाँ भाष्य में श्रोत्रव्यम बना है, वो त होना चाहिए जैसा मूल में था। तो श्रोतव्य कौन है? शब्द, और श्रोत्र है शब्द ग्राहक इंद्रिय। और घ्राणंच घ्रातव्यंच, घ्राण है इंद्रिय और घ्रातव्य है घ्राण इंद्रिय का विषय गंध। रसश्च रसयितव्यंच, रस है इंद्रिय, रस शब्द से यहाँ पर इंद्रिय को लेना, रसन इंद्रिय के लिए रस शब्द आया। और रसयितव्य शब्द आया रसन इंद्रिय का जो विषय है षड्विध रस, उसके लिए रसयितव्य शब्द का प्रयोग मूल श्रुति में हुआ है। और त्वक्च स्पर्शम, त्वक्च स्पर्शयितव्यंच, तो त्वग इंद्रिय है और स्पर्शयितव्य है उस त्वग इंद्रिय का विषय स्पर्श रूप विषय, स्पर्श या स्पर्शवान द्रव्य, उसे स्पर्शयितव्य कहा जाएगा। और वाक इस प्रकार यहाँ तक त्वक्च स्पर्शयितव्यंच यहाँ तक के ग्रंथ से ज्ञानेन्द्रिय पंचक तथा रूपादि पंचक, ज्ञानेन्द्रिय के विषय पंचक को बताया गया। आगे कर्मेंद्रिय पंचक तथा कर्मेंद्रिय पंचक का विषय पंचक बताया जा रहा है। वाक्च इत्यादि से, तो वाक्च वक्तव्यश्च, वाक्च वक्तव्यंच ऐसा है कि वक्तव्यश्च है। वक्तव्यम में अनुस्वार है कि हाँ, इसमें पुरानी पुस्तक में नहीं छपा है, होना चाहिए। वाक्च वक्तव्यंच, तो वाक इंद्रिय है कर्मेंद्रिय और वक्तव्य है उसका कर्म व्यापार विषय। और हस्तौच आदातव्यंच, हस्त इंद्रिय है कर्मेंद्रिय और आदातव्य शब्द से लेना है उसके विषय को। उपस्थश्च आनंदयितव्यंच, तो उपस्थ इंद्रिय है आनंदयितव्य उसका विषय है। और वायुश्च विसर्जयितव्यंच, यहाँ पर भी ऐसा ही वायु शब्द से लेना, पायु, वायु नहीं पायु है,
तो पायुश्च विसर्जयितव्यंच, तो पायु शब्द से लेना पायु इंद्रिय, और विसर्जयितव्य उसका विषय है। पादौ च गंतव्यंच, तो पाद इंद्रिय हो गई पैर रूप, और गंतव्य उसका विषय हुआ। इस प्रकार यहाँ पर कर्मेंद्रिय पंचक तथा कर्मेंद्रिय विषय पंचक बताया गया। बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि तदर्थानि, बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि तदर्थाश्च उक्ता, तो बुद्धि इंद्रियाणि यानी ज्ञानेन्द्रियाणि, यहाँ बुद्धि शब्द ज्ञान के लिए है। बुध धातु से भावार्थ में अक्तीन प्रत्यय करने से बुद्धि शब्द का अर्थ बोध निकलेगा, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसलिए बुद्धि इंद्रियाणि का अर्थ निकलेगा ज्ञानेन्द्रियाणि। और कर्मेंद्रियाणि, तो ज्ञानेन्द्रिय पंचक और कर्मेंद्रिय पंचक, और तदर्थाश्च, इसमें तदर्थ से लेना ज्ञानेन्द्रिय के विषय पंचक और कर्मेंद्रिय विषय पंचक, ऐसे 10 तदर्थ हो गए। 10 द्रष्टव्य से लेकर के आपके गंतव्य तक के 10 ये विषय हो गए, 5 कर्मेंद्रिय के, 5 ज्ञानेन्द्रिय के, उनको यहाँ तदर्थ शब्द से लेना भाष्य में उक्ता। तो इस प्रकार ये 4 यहाँ पर पंचक बताए गए। ज्ञानेन्द्रिय पंचक 1, कर्मेंद्रिय पंचक 2, ज्ञानेन्द्रिय विषय पंचक 3 और कर्मेंद्रिय विषय पंचक 4। और मनस, अब अंतःकरण चतुष्टय तथा अंतःकरण चतुष्टय का विषय चतुष्टय बताया जा रहा है। तो मनश्च पूर्वोक्तम, तो मन की पहले व्याख्या आई है, वो मन हुआ संकल्प विकल्पात्मक, यानी मन अनुरूप व्यापार करने वाला, और उसका विषय हुआ मंतव्य। तद विषय में तत्शब्द का अर्थ है मन। अंतःकरण चतुष्टय में से मन नामक जो वृत्ति विशेष है उसका विषय है मंतव्य। बुद्धिश्च, और बुद्धि का स्वरूप बताया गया, लक्षण बताया गया निश्चयात्मिका। बुद्धि क्या है? तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। तो निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति से युक्त जो अंतःकरण है वह बुद्धि कहलाएगा। और बोधव्यंच, ये बुद्धि का विषय हो गया, तद इसलिए कहा बोधव्यंच तद विषय। तद विषय में तत्शब्द का अर्थ है बुद्धि। और अहंकारश्चाभिमान लक्षणम अंतःकरणम अहंकर्तव्यंच तद विषय। तो अहंकार है अभिमानात्मक अंतःकरण वृत्ति, यानी अभिमानात्मिका अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप जो अंतःकरण, उसे कहा जाएगा अहंकार। और अहंकर्तव्य कहा जाएगा अहंकार के विषय को। इसलिए तद विषय अहंकर्तव्यम का अर्थ कर दिया तद विषय। तद विषय में तत्का अर्थ है अहंकार, अभिमानात्मक अंतःकरण, और उसका विषय हो जाएगा अहंकर्तव्य। चित्तंच, तो चित्त कौन है? तो कहते हैं चेतनावत अंतःकरणम। चेतनावान अंतःकरण को कहा जाएगा चित्त। और ये जो चित्त है चेतनावान अंतःकरण रूप, इसी को चिदाभास भी कहा जाता है, या 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा चेतना चिंतन, इन नामों से कहा जाता है।
चेतनावत अंतःकरण। इसमें चेतना शब्द का अर्थ ये निकलेगा चिदाभास, चेतना, चिंतन, और इनसे युक्त अंतःकरण को कहा जाएगा चित्त। चेतना पदार्थ से युक्त अंतःकरण है चित्त, और उसका विषय है चेतयितव्य, इसलिए चेतयितव्यंच तद विषय। और तेजश्च त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा या त्वक, ये तेज शब्द का अर्थ बता दिया। या त्वक तत्तेज, ऐसा अन्वय करिए। या के द्वारा अपेक्षित तत्पद का अध्यार करके उसे तेज के साथ अन्वित करिए। या त्वक सा तत्तेज कहो या सा तेज, ऐसा कहो। लेकिन कैसी त्वक को तेज कहा जाएगा? तेज पदार्थ कौन सी त्वक होगी? तो कहता है जो प्रकाश विशिष्टा त्वक है। तो प्रकाश विशिष्ट त्वक को कहा गया तेज। तो प्रकाश शब्द का अर्थ यदि प्रकाशते यानी जानाति स्पर्शम अनेन इति प्रकाश, ऐसी प्रकाश शब्द की करण अर्थ में प्रत्यय करके व्युत्पत्ति करते हैं यदि, तो त्वग इंद्रिय से जिसका प्रकाश होता है, क्या नहीं जिसको त्वग इंद्रिय का जो प्रकाशक है, करण अर्थ में वो प्रत्यय करेंगे ना, घय प्रत्यय, तो अर्थ निकलेगा कि स्पर्शयितव्य यानी जो स्पर्श नाम का विषय है, उस स्पर्श नाम के विषय के ज्ञान का साधन, प्रकाश है ज्ञान, प्रकाश का साधन, इस अर्थ में प्रकाश शब्द की उत्पत्ति करेंगे तो प्रकाश शब्द का अर्थ इंद्रिय निकलेगा। तो फिर प्रकाश विशिष्टा या त्वक का अर्थ निकलेगा, त्वक तो है त्वग इंद्रिय का गोलक त्वचा, और त्वग इंद्रिय विशिष्ट त्वचा, ये अर्थ निकल आएगा यदि प्रकाश शब्द का अर्थ करण अर्थ में उत्पत्ति करके स्पर्श ज्ञान का साधन ये करता है। इसलिए यहाँ पर एक विशेषण जोड़ दिया कि त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण, तो त्वग इंद्रिय से अलग जो प्रकाश है वो भावार्थ में घय प्रत्ययांत रहेगा। प्रउपसर्ग पूर्वक कास धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय करके प्रकाश शब्द बनेगा, तो वो हो जाएगा त्वग इंद्रिय से अतिरिक्त प्रकाश पदार्थ, और उस त्वग इंद्रिय से अतिरिक्त प्रकाश पदार्थ वो क्या होगा? चमक रूप, त्वचा की चमक। तो वो जो चमक है उसे कहा जाएगा प्रकाश पदार्थ, और उस चमक से विशिष्ट जो त्वक वह तेज पदार्थ है, ऐसा अर्थ निकलेगा। और फिर आगे आता है तया, त्वक ये अलग पद है, त्वक तया, इसमें पदच्छेद करना होगा ना, त्वक और तया। त्वक ये प्रथमांत है और तया ये तृतीयांत है, तत्शब्द का रूप है तृतीया का। तो तया का अर्थ निकलेगा प्रकाश विशिष्टया त्वचा, प्रकाश विशिष्ट जो त्वचा है उससे निर्भाष्य। और यहाँ तया शब्द
विशेषण प्रधान होने से जो प्रकाश विशिष्टात्वक में विशेषण है प्रकाश, उसका परामर्शक हो जाएगा। विशिष्ट में तो 3 अर्थ होते हैं ना, विशेषण, विशेष्य और विशेषण तथा विशेष्य का आपस में संसर्ग। लेकिन इसमें प्रधानता किसको देता है वक्ता? किसकी प्रधानता से विशिष्ट अर्थ का वाचक शब्द का प्रयोग करता है, वो उस शब्द का मुख्य अर्थ माना जाएगा। तो यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने तया इस शब्द का प्रयोग विशेषण प्रधानतया किया है, विशेषण को प्रधानता देकर के किया है। और सर्वनाम स्वभावतः प्रधान अर्थ के परामर्शक होते हैं, इसलिए तया यह सर्वनाम परामर्शक होगा विशेषण का। विशेषण है प्रकाश, और वो प्रकाश माना जाएगा त्वचागत चमक, और उसी को मूल कंडिकास्थ तेज पदार्थ कहा जाएगा। इसलिए तया का अर्थ निकलेगा तेजसा निर्भास्यो विषय विद्योतयितव्यम। तो विद्योतयितव्य शब्द से ग्रहण करना त्वचागत विशेषण स्थानीय प्रकाश से भाषित होने वाला पदार्थ। तो त्वचागत जो चमक है उससे प्रकाशित होने वाला पदार्थ कौन है? वो स्वयं त्वचा। इसलिए विद्योतयितव्य हो जाएगी त्वचा, और तेज पदार्थ हो जाएगा वो चमक। तो इस प्रकार ये यहाँ पर 2 बताए गए, तेज और विद्योतयितव्य। और प्राणश्च और सूत्रंच, प्राण शब्द का अर्थ कर दिया सूत्र। प्राणश्च, इसमें जो प्राण पदार्थ है वह सूत्र का परामर्शक है, इसलिए कहते हैं सूत्रम यद आचक्षते। तो विवेकी जन जिसे सूत्र शब्द से कहते हैं वह सूत्र यहाँ पर प्राण पदार्थ है, क्योंकि प्राण शब्द का प्रयोग कई अर्थ में होता है ना। प्राण शब्द का अर्थ प्रयोग आध्यात्मिक वायु के लिए भी होता है, पंचवृत्त्यात्मक। प्राण शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए भी होता है, बाह्य इंद्रियों के लिए भी। और प्राण शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी होता है। तो यहाँ प्राण शब्द से किसको लेंगे? प्राणश्च विधारयितव्यंच में प्राण पदार्थ इंद्रिया है, या प्राण पदार्थ आध्यात्मिक वायु विशेष है, या प्राण पदार्थ परमात्मा है। प्राणस्य विधारयितव्यंच में तो निश्चित है कि परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा में तो आश्रित पदार्थों को बताया जा रहा है यहाँ पर। पूर्व कंडिका में आया तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, तो उसमें संप्रतिष्ठान का कर्ता है तत्सर्व पदार्थ। और तत्सर्व पदार्थ कौन है ये जिज्ञासा करने होने पर बताया जा रहा है आपका पृथ्वी च से लेकर के विधारयितव्यंच यहाँ तक के वाक्य से तत्सर्व पदार्थ। इसलिए तत्सर्व पदार्थ का पदार्थ के रूप में जो निश्चित होगा वह परमात्मा नहीं होगा। तो प्राण पदार्थ यहाँ पर परमात्मा नहीं है, क्योंकि तत्सर्व पदार्थ कोटि में आ रहा है, अध्यस्त कोटि में आ रहा है। तो प्राण शब्द का अर्थ आध्यात्मिक वायु विशेष भी नहीं करना है, तो फिर प्राण शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा? तो कहते हैं यत सूत्रम आचक्षते, जिसे सूत्र इस नाम से कहा जाता है। विद्वान लोग जिसे सूत्र कहते हैं, सूत्र यानी समष्टि प्राण, और समष्टि प्राण को विद्वान लोग कहते हैं सूत्रम। तो यत
सूत्रम विद्वांस आचक्षते, ऐसा अन्वय करना कि विद्वान लोग जिसे सूत्र कहते हैं वह, और तेन विधारयितव्यम, तो तेन यानी सूत्रेण प्राणेन, विधारयितव्य कौन होगा, तो विधारयितव्य शब्द का अर्थ कर दिया संग्रथनीयम, तो प्राण से संग्रथनीय है। संग्रथनीय का मतलब एक सूत्र में बंधा हुआ, आपस में जोड़ा हुआ। जैसे माला के मणियों को मालागत जो सूत्र है धागा, वह जोड़ करके रखता है ना, बिखरने नहीं देता। ऐसे कार्यक्रम संघात के जो अलग अलग अवयव है हस्तपाद आदि, उनको बिखरने नहीं देता, जो उसे कहा जाएगा प्राण। और वो कौन है, माला के मणियों को बिखरने न देने वाला होता है धागा, सूत्र। ऐसे संसार के जो समस्त वस्तुएं हैं संसार की, वो सारी वस्तुएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, ग्रथित हैं, और उनको एक दूसरे से संबद्ध बनाए रखता है जो उसे कहा जाएगा प्राण। उस दृष्टि से यहाँ पर विधारयितव्य पदार्थ के रूप में बताया गया कार्यकरण संघात को। तो विधारयितव्य शब्द का अर्थ कर दिया संग्रथनीयम, और उसका भी अर्थ कर दिया संग्रथनीयम सर्वम ही। वो कौन है, तो कहते हैं सर्वम ही कार्यकरण जातम। तो कार्य यानी समस्त शरीर और करण यानी समस्त इंद्रिया। तो इंद्र जातम शब्द का अर्थ होता है समूह, कार्यकरण समूह कहो या कार्यकरण संघात कहो। तो समस्त कार्यकरण संघात ये प्राण शब्दित सूत्रात्मा से संग्रथित है, का मतलब एक दूसरे से संबद्ध है, बिखरने नहीं देता है ये प्राण ही। तो पारार्थेन संघतम नाम रूपात्मकम एतावत एव। तो ये जो भी संघात रूप है उसे परार्थ कहा जाता है। परार्थ का मतलब पर कहते हैं चेतन को, अर्थ कहते हैं फल को। तो चेतन के प्रयोजन के लिए होता है कौन, संघात। तो जो संघात है उसमें पारार्थ है, का मतलब पारार्थत्व ये व्याप्य है, और संघ तत्व ये व्यापक है। यत्र यत्र पारार्थ्यम तत्र तत्र संघ तत्वम, ये व्याप्ति बनती है। और व्याप्य को देख करके व्याप्ति का निर्धारण किया जाता, क्या नाम, व्यापक का निश्चय किया जाता है। धूम रूपी व्याप्य को पर्वत में देख करके धूम के व्यापक वह्नि का निश्चय किया जाता है कि यहाँ पर वह्नि है। ऐसे जो संघात रूप होगा उसमें पारार्थ्य का निश्चय होगा। पारार्थ्य जो होगा उसमें संघ तत्व का निश्चय होगा, और जो संगत होगा वह कौन है, नाम रूपात्मक सारा जगत। तो ये कहते हैं कि पारार्थेन संघतम सर्वम ही कार्य करण जातम। वो नाम रूपात्मकम, वो नाम रूपात्मक है सारा जगत, वो एतावद एव, इतना ही है।
पृथ्वी से लेकर के विधारयितव्य तक, इसी में अंतर्भाव होगा सब जगत का। और ये सारा का सारा पारार्थ है न, संहत जो समस्त जगत है वह परमात्मा पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये तत्सर्व पदार्थ तो यहाँ तक हुआ। नाम रूपात्मकम एतावद एव, यहाँ तक के ग्रंथ ने पूर्व वाक्य कंडिका के उत्तरार्ध में बताए गए तत्पदार्थ को बताया, तत्सर्वम पदार्थ को। तो ये तत्सर्व पदार्थ इतना ही है, और ये सारा का सारा जिसमें संप्रतिष्ठित होता है यानी विलीन हो जाता है, वो है तुरीय। वो तुरीय तत्व हो जाएगा जिसमें संप्रतिष्ठित होता है वो। इस प्रकार ये अष्टम कंडिका का विचार संपन्न हो जाता है। अब ये जो नाम रूपात्मक कार्यक्रम संघात बताया गया, ये है उपाधि। और इस उपाधि के कारण आत्मा में दृष्टित्वादि है। उपाधि निमित्तक कार्यक्रम संघात निमित्तक ही आत्मा दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा बना हुआ है। तो सोपाधिक जो है उसमें ये दृष्टित्वादि है, और उसका आरोप होता है अधिष्ठान रूप जो इस दृष्टा का भी दर्शक है, जिसको मनसो मनोयत कहा गया, चक्षुष चक्षु कहा गया, उसे दृष्टा का भी दृष्टा कहा जाएगा ना। दृष्टा शब्द से लिया जाएगा चक्षु इंद्रिय उपाधिक चेतन को, और उसका भी दृष्टा इस शब्द से लिया जाएगा निरुपाधिक चैतन्य को। तो जो निरुपाधिक चैतन्य है उसमें वो निरुपाधिक अहम अर्थ साक्षी, उसकी उपाधि ये चक्षुरादि नहीं है, अपितु प्रमाता की उपाधि है ना। चक्षुरादि में तादात्म्य जिसका होता है और चक्षुरादि से संबंध करके जो अपने आप को मान लेता है दृष्टा, वो प्रमाता है। उसका चक्षुरादि उपाधि के साथ संसर्ग है, संबंध है, और उस चक्षुरादि इंद्रियों के साथ संश्लिष्ट प्रमाता को भी जो जानने वाला है वो है चेतन आत्मा। वो है पर आत्मा शब्द से ग्राह्य। तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठते में पर आत्मा कौन है, तो उस पर आत्मा को बताने के लिए नवम कंडिका में परे अक्षरे आत्मनि ये सप्तम्यंत पद आया है, और वो है तुरीय तत्व साक्षी। और उस साक्षी में जब तक उपाधि रहेगी तब तक दृष्टित्वादि का आरोप होता है, और उपाधि के शांत होते ही, बाधित होते ही जो विवेकी है, ब्रह्मज्ञ है, वह होता है अधिष्ठान तुरीय। तीन पाद तो आत्मा के सोपाधिक है। सोपाधिक में से उपाधि निकल गई तो जो रहता है उपहित, अब वो उपहित नहीं कहलाएगा। उपाधि के बिना उपहित कहाँ होगा, वो अनुपहित हो जाएगा, उपाधि रहित हो जाएगा, निर्विशेष हो जाएगा। और वो निर्विशेष ही तुरीय प्रश्न का उत्तर है, क्या पंचम प्रश्न का उत्तर है तुरीय।
निर्विशेष ब्रह्म कहो, तुरीय ब्रह्म कहो, तुरीय आत्मा कहो, एक बात है। इसे बताया जा रहा है ये सही दृष्टा इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।